दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतम द्वादश जब कोटि लक्षान स्थिति तत्कानि चैव पंचाशदष्टौ सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहंत भासी यद्धं गणहर देवीं गंधियं सम्मं प्रणमामि भक्ति जुतो सुधना नमो वयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुध भक्ति कावसको को सालिचम अंगो वंग पई नहीं पाउडे परिमल सुपणमान वो गया चलिया चुसते थुई ढम कहायम निचकालम अच्छे मी पूजे मी बंदामी नमस्सामी दुख खो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपर्वत विभावना पठिभ्य सुचरितपनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंच विहाचारण करण पंच विहाचार करण संतरी से सीसानुग कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जब मन मरणम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतस्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहराश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्र नव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते इच्छा में मध्य हरि भक्ति कावसग कौ सलिचम समनान समदंस समचरि चित्तन पंच विहाचारण मायरियानम आयरादि सुधनाम वदेश्यानम उज्जैनम तिरियन गुण पालनरियानम सब साहुनाम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अब रेल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठ कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचोनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य ने विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं हृदय काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक रथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत चंद्राचार्य ने गाथा रूप में लिखा है और उस पर गन्नी आरिका आदिमती माता जी की टीका है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है। दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है। दूसरे अधिकार में आचार्य ने प्रतिज्ञा की थी
प्रतिज्ञा की है। बंध उदय सत्य को मैं और आदेश से कहूंगा। बंध के बारे में आचार्य ने सारी चीज बता दी, प्रकृतियां बता दी, कहाँ किस गुण स्थान में कौन सी प्रकृतियां बंधती है, कौन सी बंध विच्छुत्ति होती है, कौन सी अबंध है, तथा 14 मार्गना में कहाँ कहाँ किस किस प्रकृति का बंध है, किस प्रकृति का बंध है, किसकी विच्छुत्ति है। स्थिति बंध में उत्कृष्ट स्थिति, जनक स्थिति बता दिया, उसका स्वामी बता दिया। स्थितियां कितनी प्रकार की होती है वो भी पोपल का, ऋषि का, निर्मली का, गुंजन का, दुर्भाग्य का, परी का, प्रसाद का। म्यूट हो जाइए बीना जी जैन, म्यूट करिए अपने आप को। ग्रुप में आया ना, ग्रुप में आया। स्थिति में बाधा कितनी पड़ती है, निषेध कहाँ से कहाँ दिए जाते हैं, ये सारी चीजों का हमें आचार्य बताए। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य आदि बंध बताए। कौन सा बंध 4 प्रकार का होता है, कौन सा 2 प्रकार का होता है, किन प्रकृतियों का 4 प्रकार का होता है, किन प्रकृतियों का 2 प्रकार का होता है, आदि सारी जीव बंध में आचार्य ने हमें अवगत कराया। उसके बाद हम लोगों ने अनुभाग बंध पढ़ा। अनुभाग बंध में कैसे कैसे अनुभाग पड़ता है, उत्कृष्ट अनुभाग बंध, जघन्य अनुभाग बंध, किस किस किन किन प्रकृतियों का 4 तरह का अनुभाग है, किसका 3 तरह का, 2 तरह का अथवा 1 तरह का हो जाता है, किसका 1 तरह का नहीं होता है, आदि सारा विवेचन अनुभाग बंध में आचार्य ने हमें कराया। अब हम चल रहे हैं प्रदेश बंध की ओर। प्रदेश बंध में आचार्य हमें सबसे पहले क्या बताए कि जो जितना भी द्रव्य है कर्म रूप से परिणत होने योग्य, वह उद्गल द्रव्य 3 प्रकार का होता है, सादी, अनादि और उभय रूप। सादी जिन जिन कर्म परमाणुओं को हमने भोग करके छोड़ा है वो सादी द्रव्य है। जिन पुद्गल कर्म परमाणुओं को आज तक हमने नहीं भोगा है वो अनादि द्रव्य है। और जिनको हम भोग रहे हैं उसमें कुछ सादी भी है, कुछ अनादि भी है। ऐसा उभय रूप भी कर्म परमाणु है। 23 तरह की वर्गना होती है। 23 वर्गना में बाकी सारी वर्गना कर्म रूप नहीं, एक ही कारमान वर्गना को लिया जाता है। कारमान वर्गना कर्म रूप परिवर्तित होती है। हमने ये भी जाना सादी द्रव्य अयोग्य कैसे हो जाता है। सादी द्रव्य जब उद्गल परमाणु कारमान वर्गना टूट टूट के अन्य तेजस शरीर, आहारक शरीर आदि में मिल जाती है, भाषा वर्गना, मनोवर्गना आदि में मिल जाती है, तो वो ग्रहण करने के अयोग्य हो जाता है। यद्यपि सादी था पर टूट करके हो गया। टूट कैसे जाता है, थोड़ा सा इस पर कि भाई आखिर में परमाणु टूटते कैसे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जैसे वृक्ष में फल लगा हुआ है, वो फल अपने से टूट के गिर जाता है। उसके टूट के गिरने में कई कारण होते हैं। झंझावात, बहुत जोर झंझावात आया, फल टूट के गिर गया। अथवा किसी ने पुरुषार्थ बस उपयोग लगा करके क्या किया, लाठी से लेके उसको तोड़ के गिरा दिया, अथवा किसी ने पूरी डाल को ही तोड़ दिया। तो इस तरह से वर्गनाओं के टूटने का, आपस में ये टूटती ही रहती हैं, एक दूसरे में जाके जो स्कंध सामने रहता है उस स्कंध में जाके मिल जाती हैं। तो कारमान वर्गना की वर्गनाएं टूट करके जो कर्म रूप परिवर्तित होने लायक नहीं थी उसमें जाके मिल गई। तो जो योग्य थी, कर्म रूप होने के योग्य थी, वो अब क्या हो गई, अयोग्य हो गई। जैसे हम अगर मकान हमको बनाना है तो मकान क्या चीज से बनेगा, मिट्टी, ईंट, पत्थर, रोड़ी, सीमेंट से बनेगा। हमारे घर में बहुत सारा दाल चावल रोटी रखी है, उससे मकान बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ठीक उसी तरह से कर्म रूप परिवर्तित कारमान वर्गना होती है। घर में टेबल है, लैपटॉप है, पुस्तक है, दाल है, चावल है, वो कर्म रूप परिवर्तित नहीं होती। ये भी पुद्गल ही, सारे के सारे द्रव्य पुद्गल है, पर इनमें कर्म रूप परिवर्तित होने की शक्ति नहीं है। केवल कारमान वर्गना है जो कर्म रूप परिवर्तित होती है। ये हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि भाई सादी द्रव्य भी अयोग्य अयोग्य होता है, अनादि द्रव्य भी। और सादी द्रव्य का ये भी जाना कि बहुत थोड़ा सा
भाग ही भोगने में आता है, बाकी सारा अयोग्य रहता है। ऐसा हमने 187 नंबर के गाथा तक विवेचन कर लिया था। आज 188 नंबर गाथा लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं भाई, हमने इतनी सारी चीज तो बताई, अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि द्रव्य है कितना, सादी द्रव्य कितना है, अनादि द्रव्य कितना है, अथवा टोटल द्रव्य। तो पहली गाथा में आ चुकी है, लोक प्रमाण है, पूरा पूरा लोक ठस भरा हुआ है। टोटल द्रव्य का हम लोग संदृष्टि कर चुके हैं, टोटल द्रव्य कितना है। उस टोटल द्रव्य में सादी और अनादि का प्रमाण बताते हैं कि जो हमने आपको बताया कि तीनों लोक में कर्म रूप परिवर्तित होने लायक उद्गल वर्गनाएं कितनी हैं, उस वो टोटल में अब कितनी वर्गनाएं तो सादी है, कितनी अनादि है, इसका प्रमाण गाथा नंबर 188 में कर रहे हैं। गाथा का उच्चारण विजया जी आप करेंगे। जेठे दीदी एक समय मिनट, दीदी प्रणाम करती हूँ। दीदी मंगलाचरण नहीं हो पाया है। जी प्रणाम दीदी। पणमेय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं गोच्छं नमिउन नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं गोच्छं। गाथा नंबर 188। भाभी जेठे मैं करूं, मैंने मेरा हाथ लगने लगा। नहीं, अब वो सीरियल बदल गया, वैसे बीच गाथा का उच्चारण नहीं, वो एज वाइज हम ले रहे हैं, पहले बड़े लोग को दे करके फिर सब लोगों को ठीक देते है, हैं। ठीक है। जेठे समय पबद्धे अदीद काले हदेन सवेन जीवेन हदे सवम सादी होदितिनी दिठम। जेठे समय पबद्धे अतीद काले हदेन सवेन जीवेन हदे सवम सादी होदितिनी दिठम। जेठे समय पबद्धे अतिद काले हदेन सौवेण जीवेन हदे सौवम सादि हो दित्तिनी दिठम। सादर प्रणाम दीदी। कैसे जो जिन वाणी है हमारी, भगवान की जो वाणी खीरी है कितनी अद्भुत है। आज तक सभी जीवों ने कितना द्रव्य को भोग लिया, उसका भी प्रमाण आचार्य हमें दे रहे हैं। जबकि कहीं कोई सरोज काला म्यूट कर लीजिए अपने आप को। पता नहीं लोग म्यूट क्यों नहीं, ना तो बीना जी म्यूट करी है, न सरोज जी म्यूट करी है, जबकि हमें काल का कुछ पता प्लीज ही नहीं सभी है। म्यूट कर लेंगे, सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे ना प्लीज। जबकि हमको काल का पता तक नहीं है, और फिर भी देखिए कितना बहुमान करें उस दिव्य ध्वनि का। परंपरा से गौतम गंधर जी के द्वारा गुथी हुई, चलते चलते आचार्यों से चलते 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 पुष्पदंत भूत बलि के पास से आते आते नेमी चंद आचार्य के द्वारा और माता जी के टीका के द्वारा हम थोड़ा सा जान पाए हैं। अमृत की बूंद भी अमृत ही होती है, विष की बूंद भी विष ही होती है। ये बूंद मात्र है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, ये बूंद मात्र ही है, पर है कहाँ की, साक्षात महावीर भगवान की वाणी है। क्या करें, जेठे समय प्रबद्धे, जेठे माने उत्कृष्ट, समय प्रबद्ध, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध को अतीत काले, अतीत काल से, अतीत काले, अतीत काल से हदेना गुना कर दो। समय प्रबद्ध को, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध को, समय प्रबद्ध कितना होता है, समय प्रबद्ध कितना होता है। एक समय में सिद्धों का अनंत मैं बोलूं? एक समय में जितने कर्म सब वो आते हैं, कर्मों के समूह आते हैं, कर्म परमाणु। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। चित्तों का अनंतवा आवाज कोई, भाग। बीच में किसी की आवाज आई भी, सही आई थी, सबकी गलत आई थी, उसमें एक आवाज सही आई थी, पता नहीं चित्तों का सही। अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणा। हाँ, तो क्या है समय प्रबंध किसको कहते हैं, सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणा। अभव्य जीव राशि कितनी है,
जगन्युक्त संख्या प्रमाण जगन युक्ता अनंत प्रमाण अभव्य जीव राशि है। या तो उसको आप अनंत से गुना कर दो या सिद्धों का अनंतवा भाग निकाल लो, उतना एक समय में कर्म बनते हैं। तो ये क्या करें, समय प्रबद्ध को अतीत काल से गुना कर दो, तो गहदे न माने गुना कर दो, सव्वे न माने सभी, जीवे न हदे, और उसको सभी, सव्वे न जीवे सभी जीव राशि से, हदे माने फिर गुना कर दो। पहले किससे गुना कर रहे हैं, बोला समय प्रबद्ध को अतीत काल से गुना कर दो, फिर क्या कह रहे हैं, उसको सब जीव राशि से गुना कर दो। तो सबम सादी होदीति निदितम, यह सादी द्रव्य होगा, इति ऐसा निदिठम माने उपदेश दिया गया है, ऐसा निर्देश किया गया है। जैसे एक समय में हम समय प्रबद्ध भोगते हैं, एक जीव एक समय में एक समय प्रबद्ध लेता है, कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है, तो अतीत काल में कितना लिया, तो एक जीव का समय निकल गया कि नहीं। एक समय में मैं 10 बरस की हूँ, एक दिन में 5 आम खाई हूँ, तो 10 बरस से उससे गुना कर देंगे तो आज तक जितने आम खाए उसकी संख्या आ जाएगी ना। तो उसी तरह से हम प्रत्येक एक समय में समय प्रबद्ध ले रहे हैं। अब जितना काल बीता है अतीत काल, उससे अगर हम समय प्रबद्ध को गुना कर दें तो आज तक हमने जितना कर्म परमाणु ग्रहण किया है सबकी संख्या आ जाएगी। और ये एक जीव की हुई, अगर हम इसको सारे जीवों से गुना कर दें तो फिर वो सारे जीवों के द्वारा भोगी हुई कर्म परमाणु की संख्या आ जाएगी। समझ में आई कि नहीं पहले ये बात? आ गई दीदी, आ गई। सबको आई क्या? आई दीदी। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, जेठे समय प्रबद्ध उत्कृष्ट समय प्रबद्ध। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि आचार्य आप उत्कृष्ट समय प्रबद्ध क्यों लेते हैं, जीव तो कभी कम भी ग्रहण करता है, कभी मध्यम भी ग्रहण करता है। तो यहाँ आचार्य का कहना भाई हम उत्कृष्ट से लेकर के आपको बताते हैं, क्यों ले रहे हैं कि फिर भी देखिए कि सादी द्रव्य कितना सा है, हम उत्कृष्ट लेकर के आपको दिखा रहे हैं। जघन्य और मध्यम तो ले ही नहीं रहे, हमने मान लिया कि हम उत्कृष्ट ही ग्रहण करते आ रहे हैं, फिर भी हमने कितना ग्रहण कर लिया। ये तीनों लोक जो द्रव्य उद्गल कारमान वर्गणाओं से भरा हुआ है, उसमें से हमने कितना सा ग्रहण कर लिया सबने मिल करके। हम इसलिए उत्कृष्ट समय प्रबद्ध ले रहे हैं। उत्कृष्ट समय प्रबद्ध को अतीत काल से गुना कर दो और सभी जीव राशि से गुना कर दो, तो सारे जीव राशि के द्वारा आज तक जितना द्रव्य आज तक कब से है अतीत काल, वो सारे द्रव्य का प्रमाण आ जाएगा। तो जीव राशि कितनी है, कितने प्रमाण है? 16 प्रमाण है। तो क्या होगा, जो मैंने संदृष्टि भेजी है, थोड़ा सा नीचे आके देख तो समय प्रबद्ध सिद्ध राशि 608 समय में 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो 6 महीना 8 समय वास्तव में क्या है, संख्या तावली है। असंख्या तावली तो होगी नहीं, क्योंकि एक मुहूर्त में संख्या तावली, तो 6 महीना 8 समय में भी संख्या तावली। तो अतीत काल के समय कितने हुए, तो जितनी सिद्ध राशि है उसको हम समय से गुना कर देंगे तो अतीत काल इतना बीता है। जैसे 2 घंटे में 2 सिद्ध हो रहे हैं और आज तक 20 घंटे बीते हैं, तो कितने सिद्ध होंगे, 20 गुना 2 40 सिद्ध हुए। बीना जी आप क्यों नहीं बंद कर रही, क्या बात है? आपको भी बहुत शुक्रिया। कुसुम दीदी और वीना दीदी, कुसुम दीदी और वीना दीदी दोनों म्यूट कर लेंगे प्लीज। ठीक है, आवाज वीना दीदी के यहाँ से आ रही है। वीना दीदी हमेशा ही डिस्टर्ब करती है, तो सुनती भी नहीं है, इनके साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है। हल्की धूप निकल रही। वीना दीदी म्यूट कर लेंगे। अभी आप म्यूट कर दीजिए। मैं इतना नहीं कर सकती हूँ, क्या समझ लिया आप लोग हमको? मैं लैपटॉप पर पढ़ा रही हूँ, मेरे को भी पोती को बुलाना पड़ेगा। और सब ठीक है, आप लोग फरमाइश तो 1 मिनट में कर दिए, ये भी आप कर दीजिए, ये भी आप कर दीजिए, हम नहीं करेंगे म्यूट।
हाँ। हमारे हाथों में ठीक है। मेहंदी लगी है। अरे वो बीना जी ब्यूटी नहीं कर रही, तब से लोग बोल रहे हैं, देखिए ना खोल के बैठी हैं और खूब आवाज अभी आ भी रही है। म्यूट नहीं किया है, अभी भी नहीं किया है। कृष्णा जी आप ये फोन चेष्टा कर करनी दीजिए। चाहिए। अरे तो लोग बोल रहे मैं फोन कर हैं रही मैं हूँ। लैपटॉप में कहाँ बंद करने जाऊंगी, जान ही नहीं, नहीं रही लैपटॉप में मैं इतना उन्हें काम। फोन कर रही हूँ भाई, मैं उन्हें फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है। रोज रोज का यही बीना जी का रोज ही रहता है, डेली का है इनका बीना जी का। नहीं, वो फोन ही नहीं उठा रही है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि हम 2 घंटे मतलब 1 घंटे में दो दो आम खाते हैं, तो 1 घंटे क्या क्या उदाहरण दे रहे थे, भूल और गए। सिद्धों का दे रहे थे दीदी, 2 घंटों में सिद्ध थे तो 20 घंटे में ऐसा कुछ हाँ, दे रहे 2 घंटे थे। जी में जी। 1 सिद्ध, 2 सिद्ध हो रहे हैं तो 20 घंटे में 20 होंगे, या 2 घंटे में 4 सिद्ध हो रहे हैं तो 20 घंटे में 40 सिद्ध होंगे। तो उसी तरह 6 महीने 8 समय यानी संख्यातावली में 608 जीव जाते हैं। तो जो अतीत काल बीत गया, जितना भी अतीत काल है, उसको अगर हम सिद्ध राशि से गुना कर देंगे तो अतीत काल का समय आ जाएगा। तो वही ऊपर में निकाला गया है, जो आप लोगों को भेजा गया है। अतीत काल के समय बराबर क्या होता है, सिद्ध राशि गुना संख्यातावली। ये अतीत काल का समय, आज तक कितना समय बीता है, सिद्ध राशि गुना संख्यातावली, इतना समय अतीत काल में बीता है। फिर नीचे आप लोग आ जाइए, आप भी कम करिए। हेलो, करा दीजिए, करा दीजिए, सब है। हेलो, नमस्कार। और भाई साहब, बहुत 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 खुशी हुई हम। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी बहुत आज तो आवाज आ कृपा रही है है बीना आपकी। दीदी के यहाँ से। आज मंदिर में शांति पाठ चल रहा है। हाँ, सब उसमें लगे हुए हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत 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 साहब, बहुत। हाँ, अरे भाई साहब, दीदी आप यहाँ रिमूव आपके कर दो ना, सामने उनको रिमूव कर सकते हैं तो रिमूव कर दो। नमस्कार। हाँ, नहीं बात अभी कहाँ, भाभी तो दर्शन आज करा नहीं हो रहा बाबूजी, महाराज जी का दर्शन करा रहे हैं ना। क्या ये देखिए महाराज श्री का हो रहा है क्या दर्शन, विभंजन सागर जी उपाध्याय। नमोस्तु जी 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 जी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अब नहीं हो रहा भाभी, हमें करा दो। आहारचर्या हो रही है, आहारचर्या हो रही है, इसलिए लेडीज लोग घेरी हुई है। हाँ नहीं, हमको दर्शन हो रहे दीदी। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। ठीक है बाबूजी। बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बंद ही नहीं कर- अब सब म्यूट हो जाएंगे, बहुत लोगों के खुल गए, सब म्यूट कर लेंगे प्लीज। कैसे कटेगा, हाँ हाँ बाबूजी, हाँ उठ गई क्या, वो चिया उठी है क्या, मेंस हो रखी है, मेंस भी हो रखी है। या तो मैं इसमें चालू करूँ, इसमें चालू करके करूँ, बात क्या पता है। वैसे भी बीना दीदी का हमेशा ही परेशानी रहता है। आज भाभी उसकी बीना की गोल्डन जुबली है और परसों पार्टी कर रही है। मुझे लग रहा है गेस्ट वेस्ट आ रहे हैं और खोल के बैठ गई वो। आज उसकी गोल्डन जुबली है। कृष्णा दीदी, उनके बहू को वगैरह फोन कर दीजिए ना आप, उनके उनके बहू बहू को। नहीं है, उनके बहू नहीं है, बेटा नहीं है उनके पास। मैंने इतने फोन कर लिए, तो लगातार फोन करे जा रही हूँ, वो नहीं उठा रही कोशिश है। कर रही हूँ, तो मैं हो लगातार सकता कर रही है, हूँ फोन। तो पता नहीं क्या था।
दीदी आप रिमूव कर सकती हो तो रिमूव कर दो ना, उनमें से रिमूव हो सकता है। मैं बहनोई को कर रही हूँ, बहनोई को कर रही हूँ। हाँ, उनके हस्बैंड को वही बोल रही हूँ। दीदी आप म्यूट हो गए। तो अतीत काल के समय क्या हुआ, सिद्ध राशि गुना संख्यातावधि। ये क्या करें, उत्कृष्ट समय प्रबंध के प्रमाण को अतीत काल के समय से गुना करने पर जो प्रमाण हो उसे सर्व जीव राशि से गुना करें। तो नीचे आप देखेंगे जिन्होंने उतारा है पेज पर, सर्व जीव द्वारा भोगा गया सादी द्रव्य। सादी द्रव्य बता रहे हैं इस गाथा में। स का मतलब समय प्रबंध, जो उतारे हैं अथवा जो लिखे हैं वो देखेंगे। उसके बाद 32 लिखा हुआ, 32 यहाँ उत्कृष्ट की संदृष्टि है। जो 32 है वो उत्कृष्ट की संदृष्टि है, माने समय प्रबंध उत्कृष्ट। फिर खड़ी लाइन संदृष्टि में गुना के लिए आती है। फिर माने अतीत काल के समय। फिर खड़ी लाइन है, फिर 16 क्या चीज है, पूरे जीवों की संख्याओं का, पूरी जीव के प्रमाण है, 16 प्रमाण होती है। तो जब समय प्रबंध को अतीत काल से गुना करें, तो समय प्रबंध को अतीत काल से गुना करें तो एक जीव का भोगा हुआ द्रव्य आ गया, और उसको 16 राशि से मल्टीप्लाई करें तो सारे जीवों का भोगा हुआ द्रव्य आ गया। एक जीव का क्या होगा, 16 का क्या, 16 का क्या है? हाँ 16 मतलब सारे जीव है। हाँ 16 माने सारे जीव है, जीव राशि का हुआ। तो 16 से खड़ी जब लाइन क्या बताए, खड़ी लाइन क्या बताए, हाँ खड़ी लाइन क्या दीदी बताए, संदृष्टि। खड़ी लाइन मतलब खड़ी लाइन की संदृष्टि होती है गुना करने के लिए। तो समय उत्कृष्ट समय प्रबंध गुना अतीत काल 32 गुना, उत्कृष्ट हुआ क्या? हाँ 32 की संख्या उत्कृष्ट हुई क्या? हाँ उत्कृष्ट की संदृष्टि 32 है। तो उत्कृष्ट समय प्रबंध गुना अतीत काल और गुना सर्व जीव राशि। तो क्या हो गया, तो इतना ये कौन सा द्रव्य हुआ, सारे जीवों ने आज तक के जीव, तो जीव संख्या उतनी है, जीवों की संख्या में तो कम ज्यादा हो नहीं रहा। तो उन जीवों ने आज तक कितना द्रव्य भोग लिया, कितने कर्म परमाणुओं को ग्रहण कर लिया। जो पूरे लोक में जीव भरे पड़े हैं, सूक्ष्म जीव पूरा लोक ठसाठस भरा हुआ है। इसलिए पूरे लोक में जो जीव भरे पड़े हैं वो कितना कितना द्रव्य आज तक भोग चुके हैं। तो समय प्रबंध, उत्कृष्ट समय प्रबंध गुना अतीत काल गुना जीवों की संख्या, जो अनंत अनंत है वो 16 प्रमाण है, 16। अब सादी द्रव्य ये पूरे लोक में है, वो द्रव्य आ गया। और तो अभी आगे पहले इस गाथा को कर ले, इस गाथा में इतना सा ही है। तो उत्कृष्ट समय प्रबंध के प्रमाण को अतीत काल समयों से गुना करने पर जो प्रमाण हो, है ना, समय प्रबंध 32 गुना अतीत काल। तो ये इसको क्या करें, सर्व जीव राशि, यानी सर्व जीव राशि से हमने 16 से गुना कर लिया। तो गुना करें तो जो प्रमाण होवे वह सब जीवों के सादी द्रव्य का, अर्थात सर्व शादी द्रव्य का प्रमाण है। आज तक कितना द्रव्य भोगा गया सब जीवों के द्वारा, तो मात्र इतना सा भोगा गया। पहली द्रव्य कितना है टोटल, तो पहली वाली संदृष्टि निकालें। उद्गल द्रव्य कितना है टोटल, 16 है। 16 है। यानी जीव राशि से उद्गल द्रव्य बहुत ज्यादा है ना। और जो अतीत काल बीत गया, अतीत काल से जीव राशि ज्यादा है कि कम है, अतीत काल से जीव राशि कम है कि ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा है। अतीत काल से बहुत ज्यादा है। कैसे बहुत ज्यादा ज्यादा है, या सिद्ध राशि को यहाँ पर क्या करा जा रहा है, संख्या तावली से गुना करा जा रहा है। और जीव कितने हैं, 16 प्रमाण हैं। उसमें जीव राशि भी आ गया, अनंत काल, जो अतीत काल भी आ गया, क्योंकि जीव राशि 16 प्रमाण। और पुद्गल संख्या, अगर अतीत काल का समय कितना है, मात्र सिद्ध राशि को संख्या तावली से गुना करते हैं
तो उससे अतीत काल आ गया। अतीत काल से जीव राशि ज्यादा है कि अति कम है? तो सिद्ध अतीत काल से अतीत काल से जीव राशि बहुत ज्यादा है। अतीत काल कैसे आया? सिद्ध राशि को मात्र संख्या तावली से गुना करने से ही आ गया। लेकिन जो जीव राशि आती है वो सिद्ध राशि को अनंत से गुना करने पर आती है। तो इसलिए अतीत काल के समय से सिद्ध राशि की संख्या अतीत काल के समय से जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। द्विरूप वर्ग धारा में अब इसको जीव राशि को हमने लिया, जीव राशि जहां पर आ रही द्विरूप वर्ग धारा में, जीव राशि को मान लीजिए हम एक बार वर्ग कर लिए तो ये क्या आ जाएगा? अतीत काल का समय आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जो उद्गल राशि जो आती है, जीव राशि को अनंत बार वर्ग 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 करते हैं तो पुद्गल राशि की वर्ग शलाका आती है। फिर अनंत बार वर्ग 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 करते हैं तो उसका अर्ध छेद आता है। फिर अनंत बार वर्ग 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 करते हैं तो वर्गमूल आता है। थोड़ा सा याद आ रहा होगा आप लोग को। फिर वर्ग वर्ग करते हैं तो पुद्गल राशि आती है। तो जीव से पुद्गल राशि तो बहुत ज्यादा, जीव केवल 16 और पुद्गल राशि जो संदृष्टि में हमने देखी है 16 को अनंत से गुना करते हैं, यानी जीव राशि को भी अनंत से गुना करते हैं तब पुद्गल राशि आती है। तो इस तरह से पुद्गल द्रव्य तो बहुत ज्यादा है, अब भोगा हुआ द्रव्य तो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर 16 को जो सर्व जीव द्वारा भोगा गया द्रव्य है उसमें 16 को अतीत काल से गुना करा गया। और अतीत काल कितना है? सिद्ध राशि गुना संख्यातावली और उत्कृष्ट समय प्रबध से गुना किया गया है। और वहां पर पुद्गल द्रव्य कितना है? 16 गुना अनंत। तो एक सर्व जीव के द्वारा भोगा हुआ द्रव्य उसके सामने बहुत ही थोड़ा सा है। वहां 16 को अनंत से गुना किया गया है, यहाँ 16 को अतीत काल के समय से गुना किया गया है। और एक समय के बांधे हुए कर्म परमाणु से, उत्कृष्ट कर्म परमाणु से समय प्रबध से गुना किया गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि पुद्गल द्रव्य जो जो कर्म परमाणु रूप होने लायक है वो कितना, इससे बहुत ज्यादा है। और अभी तक जीव ने कितना भोगा है? बहुत ही छोटा सा हिस्सा भोगा है। अब उस सादी द्रव्य में भी आगे की गाथा है, ये नीचे वाली तो संदृष्टि आगे की गाथा का है। इस गाथा को ले लेते हैं। उत्कृष्ट समय प्रबद्ध के प्रमाण को अतीत कालीन समयों से गुना करने पर जो प्रमाण हो उसे सर्वजीव राशि के प्रमाण से गुना करें। जो प्रमाण प्राप्त होवे वह सब जीवों के सादी द्रव्य का अर्थात सर्व सादी द्रव्य का प्रमाण है। कितना है वो? संदृष्टि में कितना है? संदृष्टि में कितना है? अर्थ संदृष्टि समय प्रबद्ध उत्कृष्ट गुणा अतीत काल गुणा जीव राशि। हाँ, और ये छह बस, क्या बस। चीज, छह क्या चीज की संख्या हाँ। वो तो उसकी है। ठीक है, जगन्य वो घनांगुल का संख्या, जगन्य वर्ण का। ठीक है भाभी। आप कहाँ देख लिए? आप कहाँ से ये सब ले आए? सादी द्रव्य के नीचे लिखा हुआ है ना, वही देखा मैंने। आप पता नहीं कहाँ का देख लिए। कितना है सादी आपका द्रव्य सब? नहीं नहीं, एक मिनट, आप पता नहीं कहाँ से देख रहे मैं हैं, कौन सी बोलूं? संदृष्टि? हाँ समय बोलिए। प्रबद्ध 32 माना और उसको अतीत काल के समय से गुणा किया, मतलब संख्या 23 है। और फिर उसको समस्त जीव राशि 16 प्रमाण है जो उससे गुणा किया, वो सारा संख्या अतीत सर्व काल जीवों। संख्या। हाँ आपका ठीक है। मतलब अतीत काल संख्यातावली नहीं है। अतीत काल तो सीधे राशि गुना संख्यातावली है। हाँ हाँ हाँ, तो सॉरी ऐसे मैंने यहाँ गलत। पर फिर कोई पूछे भाई अतीत काल कितना है, तो फिर उसका उत्तर होगा सिद्ध राशि गुना संख्यातावली। सबको पकड़ में आया क्या? सर्व जीव के द्वारा भोगा गया सादी द्रव्य, जितने कम से कम ऑन कर रखे हैं उन लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं? कल जो पेज भेजा गया है उसमें है, नीचे आकर के थोड़ा सा आगे चाचा। आगे आया दीदी, आया। मिला सबको? मिल हाँ गया सबको? जी। अब यहाँ पर फिर क्या करें? एक समय में इसमें से पढ़ रहे हैं, ग्रंथ में से पढ़ रहे हैं।
एक समय में उत्कृष्ट समय प्रबद्ध प्रमाण पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करे तो संख्या तावली गुना सिद्ध राशि अतीत काल के समयों का प्रमाण। अतीत काल के समयों में कितने पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करेगा, इस प्रकार त्रिराशिक करना। क्या कह रहे हैं कि भाई एक समय में कितना ग्रहण कर रहा है, सिद्ध राशि गुना अतीत का संख्या तावली, इतने इतने क्या नाम है, सो अतीत काल का समय है। तो कह रहे हैं कि अतीत काल के समयों में कितने पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करेगा, इसको त्रिराशिक करेंगे तो क्या किया जाएगा, जीव से गुना कर दी जाएगी। तो कहते हैं प्रमाण राशि एक समय, फल राशि उत्कृष्ट समय प्रबद्ध, इच्छा राशि अतीत काल के समयों का प्रमाण जो सिद्ध राशि से असंख्यात गुना एक आवली असंख्यात समयों की होने से है। फल राशि से इच्छा राशि को गुना करके प्रमाण राशि से भाग देने पर जो आए एक जीव संबंधी पुद्गल द्रव्य है। ऊपर है एक जीव द्वारा भोगा गया सादी द्रव्य समय प्रबद्ध उत्कृष्ट गुना अतीत काल। इसकी संदृष्टि क्या हो जाएगी, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध गुना अपर्याप्त अतीत काल। तो ये क्या कर, उतना फिर गुना करके जो प्रमाण हो उतना सर्व जीव का सादी पुद्गल द्रव्य जानना। उसको सर्व जीव राशि से गुना करके पहले एक जीव द्वारा भोगा गया द्रव्य, आप देखेंगे उसी के ऊपर है उत्कृष्ट समय प्रबद्ध, फिर उसका अपर्याप्त अतीत काल से गुना किया गया तो एक जीव के द्वारा भोगा हुआ द्रव्य आ गया। सर्व जीव के द्वारा भोगे हुए द्रव्य में उसको सर्व जीव से मल्टीप्लाई कर दिया। वही यहाँ पर त्रैराशिक करके निकालने कह रहे हैं, जो कि हमने त्रैराशिक करके नहीं सीधा निकाल के भेजा है आपको। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्व जीवों के द्वारा भी अतीत काल में सर्व पुद्गल द्रव्य नहीं भोगा गया। अगर सर्व द्रव्य भोगा जाता तो संदृष्टि क्या आती यहाँ पर, अगर सर्व द्रव्य भोग लिया जाता तो जो संदृष्टि उत्कृष्ट समय प्रबद्ध गुना अतीत काल गुना सर्व जीव राशि, ये आया है अपना सर्व जीव के द्वारा, ये आया सर्व जीव के द्वारा भोगा हुआ सादी द्रव्य। अगर संपूर्ण द्रव्य को भोग लेता तो यहाँ पर क्या क्या आता, संदृष्टि क्या आती, 16 गुना अनंत, 16 खा आता है ना, गुना होगा क्योंकि 16 सर्व पुद्गल द्रव्य कितना है, 16 ख है। अगर सारा द्रव्य भोग लेता जीव आज तक, सारा सादी द्रव्य हो जाता तो द्रव्य कितना आना चाहिए था, 16 ख आना चाहिए था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, उससे तो बहुत कम है। 16 को वहां किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ख माने अनंत, अनंत से हो रहा है। यहाँ तो छोटी छोटी संख्या थे अतीत काल के समय से, जो कि बहुत ही छोटी सी संख्या है, और उत्कृष्ट समय प्रबद्ध से हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्व जीवों के द्वारा भी अतीत काल में सर्व पुद्गल द्रव्य नहीं भोगा गया। जिस समय पंच परावर्तन पढ़ाया जा रहा था, थोड़ा सा याद हो तो आप लोगों को, था ना उसमें अग्रहित ग्रहित है ना, मिश्र, फिर अग्रहित ग्रहित मिश्र। तो आप लोगों को याद हो तो जितना उसमें खाने बने हुए थे, ग्रहित पुद्गल परमाणुओं को बार बार ग्रहण करता था। इसका हमने एक उदाहरण से आप लोगों को समझाया था। हम लोग बाजार गए, साड़ियों की दुकान चारों बगल 20 साड़ी की दुकान है, लेकिन हम पहले जिस दुकान में जा गए हैं, हमारा पैर प्रायः उधर ही उसी दुकान में उठता है, नई दुकान की ओर नहीं जाता है। कोई हमारे साथ में रहता, वो कहता भी कि उस दुकान में भी चलो देखते, बोले नहीं हम तो इसी दुकान से साड़ी लेते हैं, हमको तो इसी दुकान की पसंद आती है। तो उसी तरह ये उदाहरण उस समय भी दिया गया था। उसी तरह से है कि जीव ग्रहित किए हुए परमाणुओं को ही पुनः पुनः ज्यादा करके ग्रहण करता है, अग्रहित को कम लेता है, मिश्र को उससे सबसे कम अग्रहित को लेता है, उससे ज्यादा मिश्र को लेता है, और ग्रहित परमाणुओं को ही बार बार ग्रहण करता है। तो इस कारण से अग्रहित परमाणु बचे रह जाते हैं। फिर शंका, जो कल हमारे मंजू जी को शंका उठी थी, वो शंका यहाँ उठ गई है। आचार्य उसका निर्देशन दे रहे हैं, आप अपनी शंका दूर कर लीजिएगा। द्वादश अनुप्रेक्षा आदि ग्रंथों में जो, और पहले भी ये बताया गया आप लोगों को, ग्रंथों में जो कहा गया है एक जीव ने सर्व पुद्गल द्रव्य को अनंत बार भोग कर छोड़ दिया है, वह कैसे संभव है। आप तो कह रहे इतना सा भोगा है, इतना में इतना सा भोगा है, एक सागर में एक बूंद भोगा है अभी तक।
वो कैसे घटित होगा? अपन उपेक्षा में वैराग्य उपावन माई वैराग्य उत्पन्न करने के लिए बार बार कहते हो कि जूठन को ही खा रहे हो, अपनी उल्टी किए हुए द्रव्य को ही खा रहे हो। बहुत तरह से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए आचार्यों की गाथाएं आई हुई है। तो समाधान, उन गाथाओं में असर्व अर्थात यहाँ कुछ के लिए सर्व शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे अंगारे पर पांव रखा जाने से पांव का एक भाग जलता है, तथापि यही कहा जाता है पांव जल गया। गरम गरम पानी गिर गया, सवेरे नहाने के लिए गरम कर रहे थे, गैस पर गिर गया, मंदिर छूट गया, फफोले पड़ गए। कोई भाई मंदिर क्यों नहीं आए, पांव जल गया। और जला कहाँ है? सामने के फावे पर खाली गिरा था पानी, सामने का फावा थोड़ा सा जला है, लेकिन क्या कहते हैं हम, मेरा तो पांव जल गया, इस कारण मंदिर नहीं आए। तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं, तथापि यही कहा जाता है कि पांव जल गया। इस प्रकार एक भाग में भी सर्व का प्रयोग होता है। उसी तरह से बोला एकदम थोड़ा सा द्रव्य को भोगा है, लेकिन फिर भी उसको क्या कहा जा देता है कि सर्व द्रव्य को भोग लिया है। तो यहाँ पर हमारे मंजू जी जयपुर को था कि पंच परावर्तन में जो आता है कि सब द्रव्य को भोग, पंच परावर्तन द्रव्य परावर्तन कैसे पूरा होता है? जब सारे द्रव्यों पुद्गल परमाणुओं को भोग लेता है, यही उसमें कहा जाता है पुद्गल परावर्तन में। तो जो भोगने योग्य है उसी को भोगेगा, उसमें भी जो जो योग्य है उसी को भोग पाएगा सबको। तो जो भोगने योग्य है उसी में सबको जो भोग लेता है, तो वही उनका द्रव्य परावर्तन हो जाता है। आपकी शंका निकल गई होगी मंजू जी। अब आगे हाँ, कल वो पंच परावर्तन ही दिमाग में आ रहा था, हाँ, इसीलिए सभी मैं जगह पूछा। वही कहा ही जाता है। इष्टोपदेश में भी वही गाथा है, उच्छिष्ट देव, उल्टी जी किए मैं हुए द्रव्य बोलने को वाली खा रहा थी, है। दीदी मैं बोल दूं? बोल दीजिए। भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। प्रणाम हाँ, दीदी, प्रणाम। क्या इच्छा होती है हमारे भोगे हुए पदार्थ को भोगने में। क्या आप बोल रहे थे तभी याद आ गई थी, पर थोड़ा डर रही थी बीच में बोलने को। ठीक है दीदी, प्रणाम करती हूँ। अब हाँ आगे की दीदी, गाथा ले। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, अग्रहित परमाणुओं को बार बार ग्रहण करता है, लेकिन अग्रहित परमाणुओं को कभी कभी हाँ, बहुत कम ग्रहण करता है, अग्रहित को बहुत कम ग्रहण करता है, और ज्यादा। मिश्र परमाणुओं को, हाँ, मिश्र मिश्र परमाणुओं को मिश्र परमाणुओं को अग्रहित से ज्यादा लेता है, सबसे ज्यादा ग्रहित परमाणुओं को लेता है। जैसे एक दुकान में आप 10 बार गए, एक दुकान में 2 बार गए तो थोड़ी सी परिचित हो जाती है। आप उस दुकान में जाते हैं, एक खास स्टाफ से आपका परिचय था, वो आपको अच्छी तरह से, जैसे सोने की दुकान में जाते हैं, बहुत सारे रहते हैं स्टाफ, कितने स्टाफ रहते हैं ना। हम जाते हैं तो हम किस स्टाफ को देखना चाहते हैं? जो हमको हमेशा दिखाता है। हम प्राय करके नजर हमें दौड़ती रहती कि वो वाला स्टाफ आज नहीं है क्या, जो हमको हमेशा दिखाता था। तो थोड़ा सा आधा 50% हमारा मन कम हो जाता है। फिर तब तक एक तो दूसरा दिखता है जो कभी कभी हम लोग को वो भी दिखाता है, तो फिर कहते चलो आज ये है, इससे कर लेते हैं। तो वही चीज है, मिश्र थोड़ी सी अग्रहित से मिश्र ज्यादा भोगता है और ग्रहित वर्गनाओं को बार बार लेता है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया दीदी, बहुत फिट हो गया, बहुत सुंदर। यही सब जिंदगी निकली, इसी सब में तो उदाहरण तो बन ही जाएंगे ना। सारी जिंदगी अनंतो अनंत जन्म निकल गए और ये जन्म भी निकल गए, यही सब करते करते तो निकला है। जी जी। अब आगे पूर्वोक्त भेदों में सादी द्रव्य का प्रमाण कहते हैं। अब सादी द्रव्य तो इन्होंने बता दिया टोटल कितना है, तो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध गुणातीत काल गुना 16, ये सर्वद्रव्य जो आज तक भोगा है उसको बता दिया। अब कहते हैं कि वो जो द्रव्य है एक क्षेत्र में कितना है, अनेक क्षेत्र में कितना है, ये तो सारे क्षेत्र का बता दिया ना, तीनों लोक का बताया। तो अब एक क्षेत्र में कितना द्रव्य है, तो आगे गाथा कह रहे हैं। सग सग खेत गयस्य अनंतिमम जोग दब गय सादी से समजोग संग से समजोग संगय सादी हो तिनी दिठम सग सग खेत गयस्य अनंतिमम जोग दब गय सादी से समजोग संगय
सादी होदीतिनी दिठम। सग सग खेत गय सय अनंतिमम जोग दव गय सादी शेषम अजोग संगय सादी होदीतिनी दिठम। प्रणाम दीदी। संदृष्टि भेजने का एक ही बस भाव था मेरा कि कम से कम जाने तो सही आप लोग के आचार्यों ने क्या क्या बताया है। क्या याद रहेगा नहीं, अच्छा कुछ याद भी रही जाएगा। भाई खड़ी लाइन गुना की होती है। कल तो कुछ समझ में नहीं आया, संदृष्टि देख के बाद तो सब पकड़ आ रहा है। वही कहते हैं कि एक ही भाव था कि थोड़ी सी तो परिचय होगा ना, कम से कम सुनते हैं अर्थ संदृष्टि, अर्थ से सुन के ही लगता है कि जैसे कोई डर जाते हैं कि बाबा अर्थ संदृष्टि क्या होती होगी। थोड़ा सा कम से कम परिचय रहेगा तो कहीं सुनने मिलेगा तो घबराहट तो नहीं होगी ना मन में। कहीं आज हो जाए कि भैया क्लास चल रही है, हम भी गए क्लास अटेंड करने, अब भैया ने क्या कह दिया कल अर्थ संदृष्टि बताएंगे, अब क्लास से नागा मारो भैया क्या ये अर्थ संदृष्टि होगी। लेकिन अगर हम एक बार सुने हुए रहेंगे तो हमको उत्सुकता होगी कि आज भैया और अच्छी तरह से समझाएंगे, चलो सुनते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी तो भाव भासना कम से कम होगी ना, इसीलिए मैंने ये किया और कोई बात नहीं है। अब ये क्या, हाँ उच्चारण हो गया क्या? नहीं हो गया। उच्चारण हो गया। विजया जी, विजया जी कर लिए, विजया जी कर लिए क्या? हाँ विजय जी कर चुके। नहीं किया जी नहीं। जी 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 दीदी, सब अब अपने दोनों का भी हो गया दीदी। अच्छा, सग सग खेत गया सग सग अपने अपने, है ना, ये सब का मीनिंग ध्यान रखा करिए। सग सग स्व स्व, अपने अपने, स्व स्व को प्राकृत भाषा में सग सग अपने अपने, खेत गयस क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में रहने वाले, अनंतिमम अनंतमा, जोग जोग योग्य, दव दव गयस आदि, अपने अपने क्षेत्र में उद्गल द्रव्य जो पाया जाता है उसका अनंतवा भाग ही सादी द्रव्य है। शेषम अजोग अजोग संज्ञा सादी, और जो शेष द्रव्य शेष अनंत बहुभाग, क्योंकि अनंतिम भाग अनंतवा भाग दिया योग्य पदार्थ में, तो अनंतवा भाग अयोग्य सादी द्रव्य होगी थी, मतलब होता है निदिठम, ऐसा कहा गया है। यही गाथा हमको, बाकी तो मेरे को पहले भी समझ में आ गया था, यही गाथा का जो इसमें है कि शेष अनंत बहुभाग अयोग्य सादी द्रव्य है। यही मेरी इतना सा शब्द मेरे को इतना टॉर्चर हुई मैं इस छोटे से शब्द के लिए। टॉर्चर इन द सेंस कि कैसे समझूं, टॉर्चर का मतलब किसी ने मुझे को सताया नहीं, मतलब अपना मेरा मन खुद ही मेरे मन से टॉर्चर होता रहता था कि इसको कैसे समझूं। एक तरफ तो शादी, एक तरफ अयोग्य, क्या मतलब निकला, कैसे इसको समझूं। उस समय तो बेनाड़ा जी थे तो उनसे भी पूछे थे तो कुछ ऐसा निकल नहीं पाया था। फिर अभी विकास भैया की क्लास सुने, उससे मेरे को थोड़ा सा भाव भासना हुई। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अपने अपने एक तथा अनेक क्षेत्र में रहने वाले उद्गल द्रव्य के अनंत में भाग योग्य सादी द्रव्य है। सादी द्रव्य कितना है? अनंतमा भाग है। और शेष अनंत बहुभाग अयोग्य सादी द्रव्य है। और शेष जो अनंत बहुभाग बच गया वो अयोग्य सादी द्रव्य है, मतलब सादी द्रव्य होने के योग्य नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। सर्वलोक के प्रदेशों में सर्वजीव संबंधी सादी द्रव्य पूर्वोक्त प्रमाण पाया जाता है। हम लोगों ने देखा कितना पाया जाता है उद्गल द्रव्य सादी द्रव्य, तो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध गुना अतीत काल गुना जीवों की अनंत अनंत जीवों की संख्या। तो कहते हैं कि पूर्वोक्त गाथा में, पहली गाथा में आचार्य कहते हैं हमने बता दिया है, तो एक जीव की अवगाहना स्वरूप घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण एक क्षेत्र में कितना द्रव्य पाया जाएगा। पूरे लोक में कितना द्रव्य पाया जाता है सादी द्रव्य, तो जो हमने निकाला अभी वो, तो घनांगुल के असंख्यात, घनांगुल का असंख्यातवां भाग यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? उनकी एक एक क्षेत्र की जगन्य जगह जीव की निकालने राशि, एक हाँ? जगन्य जीव, एक एक जो है लब्धि तो जगन्य जीव का सबसे छोटी अवगाहना यही होती है। सबसे छोटी अवगाहना एक क्षेत्र में इसी को लिया गया। तो भाई अनेक क्षेत्र में तो इतना सादी द्रव्य है, तो एक क्षेत्र में कितना,
तो क्या करेंगे, इसको जो सादी द्रव्य इसको लोक से पहले भाग दे देंगे, फिर घनांगुल के संख्यात में भाग घनांगुल बटे पल्ले बटे असंख्यात से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक क्षेत्र में अवस्थित द्रव्य आ जाएगा। ये जो द्रव्य निकला है ये क्या है, पूरे लोक का है। तो क्या है, क्या इसकी संदृष्टि कैसे बनेगी, पूरे लोक की संदृष्टि क्या है, पूरे लोक की संदृष्टि क्या है, 16 लाइन, हाँ, 3 लाइन, 16 नहीं, तीन 3 लाइन, लाइन, सॉरी 3 लाइन, लाइन। 3 लाइन है। तो 3 लाइन देके हम क्या लिखेंगे कि पूरे लोक में, यानी तीनों लाइन देके इसमें कितना द्रव्य पाया जाता है सादी, तो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध गुना अतीत काल गुना 16 इतना पाया जाता है। तो फिर नीचे चूंकि इतना पाया जाता है इसलिए घनांगुल बट्टे पल्ले बट्टे असंख्यात में कितना पाया जाएगा, इस तरह से त्रैराशिक निकालेंगे तो एक क्षेत्र में कितना सादी द्रव्य है ये निकल करके आ जाएगा। अथवा एक क्षेत्र के प्रमाण से ही लोक प्रमाण में तो एक क्षेत्र का आ गया और सर्व क्षेत्र का भी आ गया, तो फिर अनेक क्षेत्र का कैसे निकलेगा, सर्व क्षेत्र में से एक क्षेत्र का घटा देंगे, सर्व क्षेत्र तो में से अनेक एक क्षेत्र में से निकाल। तो ये देखिए इसमें मैंने सादी द्रव्य लिखा हुआ ऊपर, एक क्षेत्र स्थित सादी द्रव्य तो कितना है, देखिए नीचे ध्यान देंगे, है ना, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध अतीत काल गुना 16, उसको लोक से भाग दिया और फिर उसको गुना किससे किया, घनांगुल की संदृष्टि 6 है, 6 बटे पल्ले बटे असंख्यात। समझ में आ रही है क्या संदृष्टि है, जब वे मुंह से बोले थे, आ रही है, एक बार पुनः बता दीजिए। एक बार फिर से समझाते हैं, इतना जल्दी बोलते हैं पता ही नहीं चलता। जल्दी बोल रही हूँ, अच्छा धीरे थोड़ा धीरे, धीरे धीरे बोलिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। दीदी हमने गुणा का तो निशान है, एक सीधी लाइन है गुणा का निशान, और भाग का क्या है, भाग का तो बस ऐसे ही नीचे लिखा हुआ ना, लोक ऐसे कोई भाग की चिन्ह नहीं है इसमें, बस ऐसे नीचे लिख दिया जाता, लाइन नहीं खींची जाती है बीच में। हमने पूरे लोक में हमने जाना कितना सादी द्रव्य है, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध गुना, म्यूट करें रंजना जी करके कोई है, अपने को म्यूट करें, खुद से समझा करिए कि कितना कठिन विषय है, अगर हम खोल के रखेंगे तो कितना अंतराय पड़ता है। रंजना जी, हाँ, तो समय प्रबद्ध आप लोग देखेंगे, आप अगर पेज पे उतारे, अगर पेज पे नहीं उतारे तो मोबाइल से तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मोबाइल में इतना सा दिखता है, उतारा हुआ है। हाँ, तो उतारा हुआ तो समझ में आ जाएगा। उत्कृष्ट समय प्रबद्ध गुना अतीत काल गुना 16, ये क्या था, सारा द्रव्य था पूरे लोक में पर, पूरा लोक मतलब 3 जो आड़ी लाइन है उसको पूरा लोक की संदृष्टि है वो, तो 3 लाइन में कितना द्रव्य पाया जाता है, इतना पाया जाता है, कितना, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध गुना अतीत काल गुना 16। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कम से कम जिनकी फोटो है वो लोग तो गर्दन हिलाइए। आ गई। उत्कृष्ट समय प्रबद्ध गुना अतीत काल गुना 16 ये तीनों लोक में भरा हुआ पुद्गल द्रव्य है ना, हाँ, और तीनों लोक की संदृष्टि क्या है, 3 लाइन है, तो 3 लाइन में इतना द्रव्य पाया, सादी द्रव्य है ना, तीनों लोगों में सब जीवों के द्वारा भोगा गया सादी द्रव्य है ना, ये सादी द्रव्य तो निकाल रहे हैं ना, एक क्षेत्र सादी द्रव्य का, तो एक क्षेत्र में कितना सादी द्रव्य ये निकाल रहे हैं। तो क्या बनेगा कि भाई 3 लाइन दे करके 3 लाइन में इतना सादी द्रव्य है, जो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध अतीत काल और गुना 16 इतना है, तो एक क्षेत्र अपना कितना है, एक क्षेत्र कितना है, ये सर्व क्षेत्र हुआ, 3 लोक तो 1 मिनट में कोई नहीं बोलेंगे, सर्व क्षेत्र तो है लोक की 3 लाइन, पूरा लोक है सर्व क्षेत्र। तो हमने क्या लिखा, मैं वो चीज इसमें चुकी करके नहीं बैठाई, डायरेक्ट बना दिया मैंने, डायरेक्ट, क्योंकि एक जब शुरू में 2 पेज में समझा दिया गया तो फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं रह जाती है। हमने
तीन लोक में, तीन लाइन में इतना सादी द्रव्य है, तो एक तीन लोक मतलब सर्व क्षेत्र में, है ना, सर्व क्षेत्र में इतना सादी द्रव्य है, तो एक क्षेत्र में कितना होगा? तो एक क्षेत्र यहाँ कितना है? सर्व क्षेत्र तो लोक है, तीन लाइन जो बताई गई है वो है। एक क्षेत्र क्या है जो लिखा है? एक क्षेत्र क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप लोग? घनांगुल का पल्ले का असंख्यातवां भाग। एक क्षेत्र वो है ना सरस्वती, कल भी बताया गया था। घनांगुल। अच्छा, वो क्या वो बताना था क्या? नहीं ठीक है, एक जीव के रहने का स्थान। पल्ले का सबसे छोटे अवगान अलग जो तो ये सब थोड़ी बोलना है, संदृष्टि में ये संदृष्टि में अगर वही सब लेके चलेंगे तो संदृष्टि जो लिखी हुई है क्षेत्र संदृष्टि में ये सब नहीं बोलना है, लब्ध पर्याप्त के, फिर संदृष्टि नहीं ना समझ में आएगी। संदृष्टि वाली चीज बोलिए ना। तो क्या है सबसे छोटा एक क्षेत्र क्या है? घनांगुल भी नहीं बोलना है, घनांगुल भी नहीं बोलना है, संदृष्टि में घनांगुल नहीं लिखा हुआ है। प्लीज आप आगे जो लाइन खींची हुई है वो इसके साथ है ना। दीदी बहुत सारे जने एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सबसे एक क्षेत्र कितना है? एक जन बोले खोल करके। जगन्य का पल्ले का संख्यात्मक भाग। पल्ले का संख्यात्मक भाग। ये सब नहीं बोलना है। भाग का भाग देंगे। अर्थ संदृष्टि, आप लोग अर्थ संदृष्टि पढ़ रहे हैं, आपको अर्थ संदृष्टि बताना है। आप भाषा नहीं पढ़ रहे हैं, भाषा नहीं बतानी है। दृष्टि 6 है भाभी, 6 बटे पल्ले का संख्यात्मक भाग। आप लोग सब कोई म्यूट करिए तो बहुत। चलिए त्रिशला जी बोलिए, सबसे एक क्षेत्र कितना है? संदृष्टि बताइए। 6। चलिए 6 बटा पल्ले का संख्यात्मक भाग। तो ऐसे बोलिए ना, 6 बोल के रह गई तो कैसे चलेगा काम? 6 बटा पल्ले का सब पूरा ग्रुप कंफ्यूज हो जाता है। तो एक सबसे छोटी अवगाहना कितनी थी? घनांगुल बटे पल्ले बटे असंख्यात। घनांगुल को आप लोगों को कल बताया गया था कि 6 है, तो सबसे छोटी अवगाहना यानी एक क्षेत्र कितना है? 6 बटे पल्ले बटे असंख्यात। तो क्या हो जाएगा? इस सर्वद्रव्य जो आया है उसको हम लोक से भाग दे देंगे और एक जीव की अवगाहना से गुना कर देंगे, तो इतना एक क्षेत्र में सादी द्रव्य आ गया, जो कि आपको सादी द्रव्य देकर के लिखा हुआ है। नीचे देखिए, जो सर्वलोक का भोगा हुआ द्रव्य है उसके नीचे 3 लोक की साइन है, और फिर गुना क्या है? 6 बटे पल्ले बटे असंख्यात। देख पा रहे हैं क्या? एक मिनट, 3 लोग की जो साइन है, 3 लाइन हमारी उसके आगे गुना का साइन है। नहीं, उसके आगे गुना का, उसके आगे नहीं है गुना का साइन। वो तो नीचे उसका योग्य द्रव्य अयोग्य द्रव्य बता रहे, वो है, उसके साथ कहाँ है गुना का साइन? नहीं, योग्य द्रव्य नहीं, एक क्षेत्र स्थित सादी द्रव्य है। हाँ। फिर 32 लाइन है, फिर 16, फिर लाइन, फिर घनांगुल का पल्ले पर 6 पर और पल्ले का असंख्यात भाग, ये साइन है। हाँ, तो उसके नीचे 3 लोग का साइन है ना। हाँ, खाली वो साइन ही है ना, वो लाइन और खींची हुई थी उसमें एक आगे, वो नहीं नहीं आगे है, वो तो अलग है, वो अलग चीज, वो अलग संदृष्टि है, वो हटा देना। अच्छा, हाँ। तो एक क्षेत्र में स्थित कितना द्रव्य आ गया? ये आ गया, है ना। अब पूरे क्षेत्र में द्रव्य कितना है? तो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध गुना अतीत काल गुना 16, और एक क्षेत्र का भी द्रव्य आ गया। तो अनेक क्षेत्र का द्रव्य निकलेगा कि नहीं? पूरे ग्रुप में मिलाकर के 100 आम हैं, अकेले कुसुम जी के पास 5 आम हैं, तो बाकी सबके पास कितने आम हैं? निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकल जाएंगे। कितने हैं बाकी सबके पास? 95 आम है। तो उसी तरह से टोटल आम हमारे पास उत्कृष्ट समय प्रबद्ध गुना अतीत काल गुना 16 है, और एक समय का आम हमारे पास एक क्षेत्र में स्थित सादी द्रव्य है। तो बाकी के पास कितने आम है वो निकल जाएंगे ना। उसमें से सर्व क्षेत्र वाले में से एक क्षेत्र को माइनस कर देंगे, तो अनेक क्षेत्र का द्रव्य आ जाएगा।
इसमें माइनस का साइन का है अनेक्षर के हाँ, वाले में माइनस बता का रहे साइन हैं। बता रही हूँ। आप देखिए नीचे अर्धचंद्र है, देखिए अनेक हाँ, क्षेत्र स्थित अर्धचंद्र। द्रव्य। अब ध्यान दीजिएगा, हम खाली यही साइन सब बताने के चलते इतनी मेहनत की है कि कम से कम जाने तो सही कैसी कैसी चीजें हमारी आगम में। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, उत्कृष्ट अनेक क्षेत्र वाले में ध्यान देंगे सबको ही। समय प्रबद्ध गुना अतीत काल गुना 16 बटे नीचे लोक आ गया, ठीक है ना, वो वही चीज है वहां पर। और उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उसमें से क्या करना है, फिर लोक से गुना करना है उसको, लोक से गुना करके उसमें से माइनस क्या करना है, सबसे छोटी अवगाहना जो है छह बटे पल्ले बटे असंख्यात, लोक हाँ। में से इसको माइनस करना। अब ये यहाँ पर संदृष्टि में ऐसा आता है कि किसी का अगर बहुभाग निकल रहा ना, एक भाग तो थोड़ा सा हुआ, अनेक भाग ज्यादा है, तो आचार्य एक फॉर्मूला दे रखे हैं ज्यादा भाग निकालने के लिए। ऐसे तो हम लोग करते ही रह जाएंगे, तो आचार्य क्या कहते हैं कि जिसका आपको बहुत भाग निकालना है, तो उसमें जो भागफल है, तो भागफल क्या है, भागाहार है। भागाहार क्या है यहाँ पर, भागाहार क्या है, जो छोटी वाली लेंगे क्या? भागहार यहाँ पर 3 लाइन है, सर्वलोक है। तो कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा हिस्सा निकालना हो, तो जो भागहार है, उस भागहार में आप इसको जघन्य जघन्य जो ये है उसको माइनस करके गुणा कर दो। तो वही यहाँ पर उत्कृष्ट जो पूरा द्रव्य है, पूरा द्रव्य में से और किया गया उसको गुना किससे करा जा रहा है, तो बोला लोक में से पल्ले बटे को घटा दो। तो घटाने की चिन्ह यहाँ पर माइनस की चिन्ह नहीं दी जाती है, उसके नीचे आधा चंद्रमा बना दिया जाता है। उसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ लोक में से हमको इतना को घटाना है, घटा के इसको इससे गुना कर देंगे, लोक से भाग दे देंगे, अनेक क्षेत्र स्थित द्रव्य आ जाएगा। दीदी एक कंफ्यूजन होती है, दीदी एक कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, ये जो घना अंगुल का साइन है ये आपने ऐसे बना रखा है जैसे हिंदी का 6 बनता है। तो हिंदी का 6 ही उसकी संदृष्टि है, तो हम क्या बनाएंगे, फिर जहाँ आप 16 लिखते हो ना, तो फिर वहाँ 1 6 ऐसे थोड़ी, घ ऐसे थोड़ी दिखाता है, घ तो घ के जैसे लिखाएगा, ये तो 6 है। 16 अगर लिखेंगे तो उसमें तो 1 और ये जो हम लिखते हैं इंग्लिश का 6 आता है। 16 अगर हम लिखते हैं 16, हाँ, तो उसमें तो 1 और वो 6 जो अंग्रेजी का बनता है वो लिखेंगे ना। आपने उसमें भी 1 और वो हिंदी का 6 बना दिया, तो वो कंफ्यूजन। अरे भैया संदृष्टि में इंग्लिश नहीं चलती, थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए कि संदृष्टि है, ये कोई इंग्लिश थोड़ी है जो अंग्रेजी चलेगी। यहाँ पर सब जगह हिंदी, एक भी हिंदी में लिखा हुआ है, सब जगह तो हिंदी में लिखा हुआ है, खाली ऊपर मैंने 608 जीव जरूर इंग्लिश में लिख दिया है, बाकी सब जगह हिंदी है, संदृष्टि में इंग्लिश नहीं चलती। उसमें ये कंफ्यूजन होती है कि ये घनांगुल है या 16 है। घनांगुल के लिए तो घ होगा ना जी, 6 थोड़ी होगा, यहाँ 6 लिखा, बस संख्या लिखी हुई है। और वो आप लोगों को पहली संदृष्टि में बता दिया गया था कि सूच्यांगुल 2 है, प्रतरांगुल 4 है, घनांगुल 6 है। ये सबसे पहली संदृष्टि में आप लोगों को बता दिया था, बार बार उनको थोड़ी मैं दोहराती रहूंगी। सॉरी ललिता जी, ये मैं नहीं समझ में आया, आपने लोक का क्या किया, जैसे 32 लिखा अपन ने, मतलब, और फिर अतीत काल का समय, और फिर 16, इनको आपस में गुणा किया, फिर ये लोक का साइन है, तो ये लोक के साइन से क्या करना है, इसको गुणा किया है क्या लोक से? लोक की साइन में पल्ले जो ये घनागुल वाला 6 बटे पल्ले बटे असंख्यात है, उसको घटा करके उससे गुना करते हैं। ये इस तरह का मैथमेटिक्स होता है अनेक क्षेत्र निकालने के लिए। ये नीचे भी वही चीज आ रहा है, ये होता है इस तरह से अनेक क्षेत्र का द्रव्य आ गया। अब एक क्षेत्र में सादी द्रव्य हमने निकाल तो लिया, लेकिन आचार्य यहाँ पर गाथा में क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा तो योग्य है, बाकी सब अयोग्य है। किसमें? सादी द्रव्य में। सादी द्रव्य हमारा ऊपर निकला हुआ एक क्षेत्र में स्थित सादी द्रव्य,
अब एक क्षेत्र में स्थित सादी द्रव्य में कितना तो योग्य है और कितना अयोग्य है, ये निकालना। तो योग्य एक भाग है, अनंत बहुभाग अयोग्य है। जहां अनंत बहुभाग निकालना रहता है उसकी संदृष्टि आगम में दूसरी तरह से आती है, उसमें ऐसे घटाने उठाना का परिश्रम आचार्य नहीं करते। कैसे है सो नीचे देखें। योग्य द्रव्य इतना आपके सामने है, इसमें क्या कहते हैं, इसका अनंतमा भाग योग्य है। सादी द्रव्य में अनंतमा भाग योग्य है। आप नीचे देखें, योग्य द्रव्य लिखा हुआ है एकदम सबसे नीचे वाले, मेरे समझ में यही होगा, इसके बाद वाला शायद मैं नहीं भेजी हूँ आप लोगों को, आप लोग के पास यही होगा। योग्य द्रव्य कितना है, ऊपर जो संदृष्टि लिखी हुई है गाथा में क्या आ रहा है कि जो एक क्षेत्र में पुद्गल द्रव्य है उसका असंख्यात्मा भाग योग्य द्रव्य है। अनंतमा भाग, सॉरी अनंतमा भाग। तो ऊपर का जितना द्रव्य था उतना लिए, एकदम उतना लिया हुआ है ना। देखिए, उत्कृष्ट द्रव्य गुना अतीत काल गुना 16 गुना पल्ले क्या नाम घनांगुल 6 बटे पल्ले बटे असंख्यात, एकदम ऊपर वाला है ना। एक क्षेत्र स्थित द्रव्य वाली संख्या है ना पूरी, और लोक से भाग है, यही है ना, लोक से भाग दिया हुआ। अब उसका हमको क्या लेना है, अनंतमा हिस्सा लेना है ना, अनंतमा भाग। तो ख से भाग दे दिया। अब जैसे ये इन सारों को, ये एक क्षेत्र स्थित सादी द्रव्य जितना ये है ऊपर, इसको हम 10,000 मान लेते हैं और 10 को हम अनंत मान लेते हैं। तो योग्य द्रव्य कितना आएगा, 10,000 भागा 10। तो यहाँ पर 10,000 ऊपर वाली संख्या है, ख यहाँ पर अनंत है। तो इस संख्या को हम ख से भाग दे दिए, अनंत से भाग दे दिए। जितना सादी द्रव्य आया था हमारे पास एक क्षेत्र में स्थित, एक क्षेत्र में स्थित का निकाला जा रहा, टोटल द्रव्य का नहीं निकाला जा रहा। एक क्षेत्र में जितना द्रव्य था सादी द्रव्य, अब उसमें से योग्य और अयोग्य द्रव्य निकाला जा रहा है। तो योग्य द्रव्य क्या कह रहे हैं आचार्य कि अनंतवा भाग है, तो उसको ऊपर वाले द्रव्य को ख से भाग दे दिए, अनंत से भाग दे दिए। तो ये एक अनंतवा भाग निकल के आ गया, अनंतवा हिस्सा निकल के आ गया। यानी उतना द्रव्य जो एक क्षेत्र में स्थित है उसमें से मात्र इतना सा द्रव्य योग्य द्रव्य है, सादी होने योग्य लोक है। का साइन भी तो है यहाँ। हाँ? लोक का साइन भी तो है पहले, वाला है ना, से पहले ऊपर वाला भी तो है, ऊपर वाला में भी तो है लोक का साइन। एक क्षेत्र स्थित सादी द्रव्य में भी तो लोक का साइन है। यहाँ पे आपने ख भी तो लिखा है ना शशि जी, अनंत भी तो लिखा है, 3 लोग का साइन देके भी ख लिखा हुआ है। हाँ, ख को अनंत से भाग, वही तो अनंत से भाग दे रहे हैं। 3 लोग का साइन दे के तो ऊपर वाली वैसे का वैसे उतार दिया, और उसको क्या कि भाई इतना सारा द्रव्य आया मेरे पास, अब उसमें हमने अनंत से भाग दे करके जो भागफल आया वो सादी योग्य द्रव्य है, सादी द्रव्य में योग्य द्रव्य है। अब इतना सा तो आया, ख से गुना करे, ख से भाग दिए तो आ गया योग्य द्रव्य। अब शेष बहुभाग अयोग्य है, वो कैसे निकालें? तो आचार्य कहते हैं जब एक भाग किसी में से एक भाग और बहुभाग लब्धि सार तो पूरी इसी से भरी हुई है, एकदम इतनी टफ है लब्धि सार, तो संदृष्टि इतनी टफ है कि हम क्या बताएं। तो ये एक भाग आया। अब बहुभाग निकालने के लिए आचार्य क्या कहते हैं, देखिए अयोग्य द्रव्य निकालना है, अयोग्य द्रव्य अनंत बहुभाग है, ये तो समझ रहे हैं ना आप लोग। एक भाग योग्य द्रव्य है, अनंत बहुभाग अयोग्य द्रव्य है। तो अब अयोग्य द्रव्य कैसे निकालें, तो उसकी संदृष्टि दे रहे हैं आचार्य। पूरा का पूरा ये तो लिख लिए, क्योंकि अयोग्य द्रव्य किसमें से, सादी द्रव्य में से अयोग्य द्रव्य निकालना है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि बहुभाग निकालने की संख्या क्या है, संदृष्टि क्या है, जो भागार है, ख यहाँ पर भागार है, तीनों लोग की साइन तो पहले से ही है, नया भागार ख है, तो नीचे भागार ख का ख रह गया, अयोग्य द्रव्य के नीचे देखेंगे। और ऊपर क्या कहते हैं, उसमें से एक घटा के उससे गुना कर दो, जो भागार है उसमें से एक घटा दो और उससे गुणा कर दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे अयोग्य द्रव्य में ऊपर देखिए, समय पर बद उत्कृष्ट अपर्याप्त अतीत काल 16 गुना 6 बटे पल्ले बटे असंख्यात। इसको फिर क्या किया गया है, ख से
जो अनंत है उस अनंत में से एक माइनस किया गया। संदृष्टि में एक माइनस करने का ये चिन्ह है, जिसमें से एक घटाना हो उसको टोपी पहना दो, उसके बगल में एक लिख दो। इसका मतलब ये हो जाएगा एक कम अनंत। ये इसकी संदृष्टि है, इससे आप गुना कर दीजिए। ख के ऊपर जो हाँ, ख के ऊपर राउंड तो दिया उसी में से, वो हाँ आप उसी बोल में रहे हो से एक टोपी कम पहना। करना है ना, उसी में से ये वास्तविक गणित में भी ऐसे होता है। हाँ। तो भागहार में से एक कम करके गुणा कर दो। जब बहुभाग निकालना हो तो जो भागहार है उस भागहार में से एक कम करके गुणा कर दो तो बहुभाग आ जाएगा। इसको अब क्या, इसीलिए बोर्ड की जरूरत पड़ती है। अब इसको से गणित से संख्या लेके समझा देते ना तो आप लोग को ये पकड़ में आ जाता। दीदी वापस नीचे ख है ना, हाँ तो वो तो भाग इधर ही वाला है ना, वो तो इधर ही वाला अनंत से सेम भाग है ना, दिया। इधर ही वाला अच्छा, सेम है ना। हाँ, हाँ अब हाँ चूंकि बहुभाग निकालना है तो बहुभाग तो ज्यादा होगा ना, वो तो एक हाँ भाग हो गया, बहुभाग बहुत ज्यादा है। तो बहुभाग कितना ज्यादा है, तो एक भाग खाली निकला है। तो वही वहां पर क्या कर रहे हैं कि ख में से एक माइनस कर दो और उससे गुना कर दो तो बहुभाग आ जाएगा। तो एक माइनस करने की साइन यहाँ पर क्या है, ऊपर जिसमें एक माइनस करना रहता है उसके ऊपर लाइन देके टोपी पहना देते हैं और उसके बगल में एक लिख देते हैं। इसका मतलब होता है एक कम ख है तो एक कम अनंत। अगर मान लीजिए असंख्यात रहता है तो एक कम असंख्यात, संख्यात रहता है तो एक कम संख्यात। जो चीज साइन नीचे रहती वो हो जाती थी, अनंत बहुभाग आ गया। तो ये अयोग्य द्रव्य इतना जो है, एक जो एक के जैसा बनाया हुआ वही होगा ना एक। हाँ एक जो लिखा हुआ है वहां हाँ, पर एक इसका जो इसका लिखा हुआ है मतलब, टेढ़ा है हाँ ना, वो टेढ़ा है हाँ, इसलिए। तो इसका मतलब इसमें से एक कम करना है। जिस संख्या के ऊपर लाइन देके टोपी पहनाई रहे और एक लिखा रहे, उसका मतलब ये होता कि उस संख्या में उसमें से एक कम करना है। और दीदी इसके नीचे भी ख है, ख के नीचे तो ख यही वाला है ना, वो यहाँ पर ख, यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया कि समझ में आए, यही वाला तो ख है, योग्य द्रव्य वाला तो है ना, इसमें भी तो है ख, वही वाला ख है। हाँ हाँ। तो यहाँ इसलिए लिखे कि इसका ये नियम है कि जिसका बहुभाग निकालना हो उसके भागहार से, भागहार यहाँ ख है तो उस भागहार से एक कम से गुणा कर। तो इसलिए मैंने इसके नीचे ख लिखा कि समझ में आए कि ख भागहार है। तो इस ख भागहार में से एक कम करके और इसको द्रव्य को गुना कर देंगे तो बहुभाग आ जाएगा, बहु अनंत भाग आ गया, अनंत बहुभाग आ गया। तो अनंत बहुभाग तो अयोग्य द्रव्य है। और योग्य द्रव्य कितना है, आपके सामने योग्य द्रव्य लिखा हुआ है, इतना एक क्षेत्र संबंधी, एक क्षेत्र में भी रहने वाला द्रव्य सबसे नहीं भोगा गया है, वो भी अयोग्य में पड़ा हुआ है। इस तरह से हमने ये गाथा क्या बताती है कि आप लोग अभी तक हम लोगों ने बहुत ही थोड़ा सा द्रव्य अभी तक भोगा है, सर्व जीवों के द्वारा भोग करके भी बहुत ही थोड़ा सा द्रव्य भोगा गया है। दीदी इसको आपको फिर से बोलो ना, लाइन से कैसे बोलने का, उत्कृष्ट समय प्रबंध मल्टीप्लाई बाय अतीत काल के समय मल्टीप्लाई बाय, ऐसा पूरा बोल दो ना। बाय बाय नहीं लगेगा, उत्कृष्ट समय प्रबंध गुना अतीत काल के समय गुना जीवों की संख्या गुना गुना घनांगुल बटे या 6 बटे पल्ले बटे असंख्यात गुना अनंत एक कम अनंत बटे लोक गुना अनंत। आ गया समझ में। जितना सा भी समझ में आया, हम कम से कम जाने तो सही ना चीजों को। दीदी बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन ये मेरे को तो ये लोक का क्या किया ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या चीज कि नीचे जो आपने लिखा है ये योग्य जैसे द्रव्य और हाँ योग्य तो द्रव्य, उसमें जो एक जन लोक बोलिए।
क्या चीज नहीं तीन समझ, कहाँ लोग नहीं समझ, नहीं, कहाँ नहीं समझ लोक गए? ये जैसे योग्य द्रव्य, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध, गुणा, अतीत काल के समय गुणा, समस्त जीव राशि गुणा, छह गुना, पल्ले हाँ, बटे 6 बटे असंख्यात। पल्ले बटे फिर असंख्यात। हाँ, अब फिर तुम लोक का लोग भी, साइन देके ख्याल लिखा है, हाँ, तो ये तो क्या लोग का, मतलब? 1 मिनट, लोग का साइन यहाँ तक तो ऊपर वाली संख्या हो गई ना, एक क्षेत्र में स्थित सादी द्रव्य जितना है वो संख्या हो गई ना, अगर ख को हटा दीजिए तो हम्म, हुई कि नहीं, बोलिए। हाँ 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 अरे, तो अब कह रहे हैं कि भाई सादी द्रव्य का अनंतमा भाग ही है योग्य द्रव्य, तो उसको अनंत हाँ, से ठीक भाग है। दिया गया है, ख मतलब अनंत। आप लोग भूल जा रहे हैं तो लिख लीजिए नहीं सामने, नहीं, वो तो ध्यान है। ख मतलब, तो उससे अनंत, चूंकि अनंतमा भाग निकालना है, तो अनंतमा भाग हम्म, निकालना है तो उसे ख से भाग देंगे ना, हम्म, अनंत से भाग दिया, और भी। हम्म, ठीक है, तो एक भाग और निकल गया। अब आचार्य हाँ कहते हैं बहुभाग निकालने के लिए ये फॉर्मूला है कि आपका जो भागाहार है, यहाँ भागाहार ख है, बाकी तो सादी द्रव्य का चिन्ह है सारा, तो ख से भागाहार है, तो कहते हैं जो भागाहार है उसमें एक कम करके गुना कर दो उस संख्या को, तो बहुभाग आ जाएगा। क्योंकि अनंतमा भाग योग्य द्रव्य है, अनंत बहुभाग अयोग्य द्रव्य है, तो अनंत बहुभाग निकालना है, तो अनंत बहुभाग निकालने का, वो आज दिन में समय मिलेगा तो मैं आपको एक छोटा सा मैथमेटिक्स इसमें भेजूंगी, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे निकलता है। तो अयोग्य द्रव्य निकालने के लिए कह रहे हैं भागहार में एक कम कर दो और उससे गुना कर दो। भाई ये तो वैसे का वैसे है, यहाँ नई चीज क्या जुड़ी, ऊपर ख, उसके ऊपर टोपी, उसके बगल में एक, ये नया चीज जुड़ा ना इसमें, वो तो अयोग्य एक कम अनंत आपने बताया, एक कम अनंत हाँ, हुआ, हाँ, लेकिन ख के नीचे वापिस ख क्यों लिखा तो है? वही यही वाला ख है ना, इधर वाला ख कहाँ गया, इसी में से ये एक भाग था, एक भाग को बहुत से गुना कर देंगे तो बहुत भाग हो जाएगा, इतना एक भाग है। जैसे 10,000 में 10 अनंत का भाग दिए तो आया 1,000, हाँ, 1,000 को आप 10 से बहुत गुणा भाग कितना करेंगे। हुआ, 10,000 में से 1,000 निकल गया तो 9,000 हुआ ना बहुभाग। तो हाँ 9,000 निकालने के लिए क्या आचार्य कहते हैं कि भाई 10,000 में आप 10,000 बटे भागफल, यहाँ भागार कितना है, 10 है, 10 से जब हम गुना करेंगे तो 10 से जब हम भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 को इधर गुना करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं, भाई बहुभाग निकालना है तो बहुभाग भागाहार में से एक कम करके उससे गुना कर दो तो बहुभाग आ जाएगा। ये तो पहले वाली संख्या हो गई ना, अगर ख के ऊपर टोपी और एक नहीं लिखे तो पहले वाली संख्या हुई ना, जो योग्य द्रव्य है वही वाली संख्या हुई ना। ख केवल हमने इसलिए दूर लिखा कि ये समझ में आया कि ये भागाहार है। तो चाची जी गुना अनंत से करेंगे कि तो भागाहार में से एक कम करके फिर उससे गुना करते तो गुना मतलब अनंत से करना है क्या? अनंत नहीं, यहाँ पर अयोग्य द्रव्य निकल के आएगा, अनंत थोड़ी निकालने की बात आ रही है, तो वो फिर है तो किससे? अनंत रूप, है तो हाँ अनंत रूप, हाँ लेकिन हाँ, अयोग्य द्रव्य निकलेगा, एक क्षेत्र में अयोग्य द्रव्य कितना है उसकी संख्या निकलेगी। नहीं फिर गुना किससे करना है इसमें, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। अनंत में से एक कम करके उससे गुना करना है, जिस अच्छा ठीक, अनंत से भाग दे रहे हो, मान लो कि अच्छा वो अनंत आपका 5 लाख है, तो आगे ऊपर आगे। आप 5 लाख में एक कम करके उससे गुना कर दो तो बहुभाग आ गया। इस गाथा को पूरा पढ़ देते हैं। सर्वलोक के प्रदेशों में सर्व जीव संबंधी साधी द्रव्य पूर्वक प्रमाण पाया जाता है, तो एक जीव की अवगाहना रूप घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण एक क्षेत्र में कितना द्रव्य पाया जाएगा, ये हम लोगों ने देख लिया। एक क्षेत्र के प्रमाण से ही लोक प्रमाण अनेक क्षेत्र में कितना द्रव्य होगा वो भी अभी हम लोगों ने निकाल लिया। ऊपर जो बना हुआ सबसे पहला जो सादी द्रव्य लिख करके जो टेबल है, एक क्षेत्र में सादी द्रव्य और अनेक क्षेत्र में स्थित सादी द्रव्य सारा निकल गया, इसको सारे द्रव्य में से माइनस करेंगे तो बचा हुआ क्षेत्र का आज अनेक क्षेत्र का द्रव्य आ जाएगा। इस प्रकार दो त्रैराशिक करना
यहाँ प्रमाण राशि सर्वलोक, फल राशि सादी द्रव्य का प्रमाण, इच्छा राशि एक क्षेत्र। फल राशि से इच्छा राशि को गुणा करने पर, प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आया उतने प्रमाण एक क्षेत्र संबंधी सादी द्रव्य प्रमाण है। जो हम लोगों ने यहाँ निकाला उसी को यहाँ भाषा में लिखा हुआ है। सादी द्रव्य देके एक क्षेत्र में स्थित सादी द्रव्य जो हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर, वो यहाँ पर इतना जो 5 लाइन पढ़े हैं वो ये कहना चाह रहे हैं। फिर नीचे क्या कह रहे हैं, प्रमाण राशि सर्वलोक, फल राशि सादी द्रव्य का प्रमाण। देखिएगा प्रमाण राशि सर्वलोक यही है 3 लाइन, और सादी द्रव्य का प्रमाण जो यहाँ पर निकला हुआ है अपना, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध गुना अतीत काल गुना 16, इच्छा राशि अनेक क्षेत्र। फल राशि से इच्छा राशि को गुना करके प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आए उतने प्रमाण अनेक क्षेत्र संबंधी सादी द्रव्य जानना। ये आप लोग इसकी संदृष्टि बनाने की कोशिश करिएगा समझ करके। अनेक क्षेत्र वाला हमने नहीं निकाल दिया है क्या? अनेक क्षेत्र निकाल रखा है ना मैं। अनेक क्षेत्र का सादी द्रव्य जो यहाँ पर भाषा में कह रहे हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिकल करके आप लोगों के लिखा हुआ है। लेकिन समझ में नहीं आया कि एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र में क्या फर्क है, वो थोड़ा बता दीजिए। सर्व क्षेत्र तो तीनों लोक है। एक क्षेत्र जो सबसे छोटी अवगाहना वाले जीव के द्वारा जितना क्षेत्र आकाश का प्रदेश घेरा जाता उतना सा है ना। आप आपके घर में किचन में एक चम्मच रखी हुई है, वो जितनी जगह घेर रही है, और सारे बर्तन जितने जगह घेर रहे हैं वो सारे बर्तनों की जगह हो गई एक चम्मच की। सबसे छोटी चम्मच जितना क्षेत्र घेर रही है, आप कहते भाई सबसे छोटा बर्तन हमारा इतनी जगह तो लेगा ही लेगा, इतनी जगह तो देना किचन में, क्योंकि एक छोटी सी चम्मच तो इतनी जगह लेगी, सारा बर्तन इतनी जगह लेगा। तो उसी तरह से एक सबसे छोटी वाला अवगाहना जो क्षेत्र घेर रहा है जीव, वो एक क्षेत्र कहला रहा है यहाँ पर। और जो सर्वलोक है, पूरा तीनों लोक है, वो सर्व क्षेत्र कहला रहा है। क्यों सर्व लोक को लिया गया? क्योंकि सारे लोक में ही तो जीव भरे पड़े हैं ना, सारे लोक में ही। तो एक जीव के द्वारा जो क्षेत्र घेरा गया वो एक क्षेत्र कहलाया, और नाना जीवों के द्वारा जो क्षेत्र घेरा जा रहा है वो अनेक क्षेत्र कहलाया, क्योंकि उस अनेक क्षेत्र में अनेक जीव आएंगे। एक क्षेत्र में एक जीव आएगा और सर्व क्षेत्र में सभी जीव आएंगे। प्रमाण राशि सर्वलोक, फल राशि सादी द्रव्य का प्रमाण, इच्छा राशि अनेक क्षेत्र। फल राशि से इच्छा राशि को गुना करके प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध राशि आई उतने प्रमाण अनेक क्षेत्र संबंधी जो अपने लोग ने देखे हैं सादी द्रव्य जानना। जो सादी द्रव्य लिख के दोनों तरफ निकाला हुआ है वो यहाँ पर भाषा में कह रहे हैं। एक क्षेत्र संबंधी अब क्या कह रहे हैं, जो आप लोगों को अनंत वाला समझ में नहीं आ रहा वो आ रहा है अब। एक क्षेत्र संबंधी सादी द्रव्य में अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण एक क्षेत्र संबंधी कर्म रूप होने योग्य सादी द्रव्य है। जो फिर से बांटा गया है नीचे है ना, योग्य द्रव्य अयोग्य द्रव्य लिखा गया है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा में। अवशेष भाग प्रमाण एक क्षेत्र संबंधी अयोग्य द्रव्य है, ये एक क्षेत्र संबंधी अयोग्य द्रव्य निकाला हुआ है। इसी प्रकार अनेक क्षेत्र संबंधी सादी द्रव्य को अनंत का भाग देना, उनमें एक भाग प्रमाण अनेक क्षेत्र, जो अनेक क्षेत्र वाला द्रव्य है, अगर आप लोगों को समझ में आया हो कोशिश कर सकते हैं। अनेक क्षेत्र में क्या करेंगे, अनंत का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, योग्य एक क्षेत्र संबंधी अयोग्य द्रव्य आएगा। उसी में जब हम अनंत में एक कम करके गुणा करेंगे तो अनेक क्षेत्र संबंधी अयोग्य द्रव्य आ जाएगा। जैसे एक क्षेत्र में किया गया वैसे अनेक क्षेत्र में सेम वही चीज होगी। कोशिश करिएगा उसकी संदृष्टि बनाने की। अयोग्य द्रव्य जानना, एक शेष भाग प्रमाण अनेक क्षेत्र अयोग्य सादी द्रव्य जानना। इस तरह से यहाँ पर दीदी गुना किससे करना? अनंत में से एक कम करा तो उसको अनंत से गुना करना है। अरे किसका निकाल रहे आप, इसको इसमें से पढ़िएगा, पढ़ करके करिएगा, एक एक शब्द को धीरे धीरे पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल समझिए। जो टेबल सब बना के दी हुई है वो जो नीचे वाली 2 ठो है वो इस गाथा को पढ़ते जाइएगा, उसको मिलाते जाइएगा, तो आप लोग को एकदम एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो फिर हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सामने तो पढ़ा नहीं रहे हैं, सामने पढ़ाने से ज्यादा भावभाषणा होती है। जूम पर पढ़ा रहे हैं कागज ही तो कागज पे लिख लिख के भेजते तो इतना साफ समझ गए, नहीं तो थोड़ा सा भी नहीं समझ पाते।
हम तो पढ़ के ही आगे निकलते, लेकिन कि चलो थोड़ा सा एक बार करते तो थोड़ा तो लोग परिचय तो हो लोगों संदृष्टि से। अभी उससे बहुत समझ में आया है, इससे बहुत समझ थैंक में यू आया। दीदी, आपने जो बहुत कहना। उससे समझ में आ रहा, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। मुझे अपना अपना सोचना है। मुझे जिनवानी का कोई भी अगर शब्द बताता है, कोई भी, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, तो हमको पता नहीं उसके एवज में धन्यवाद कहना बहुत ही मुझे जिनवानी का अपमान लगता है। मेरा अपना मानना है ये, मतलब एक धन्यवाद शब्द से हम जिनवानी को तौल रहे हैं। वहां पर आचार्य श्री के यहाँ थे, प्रमुख सागर जी के यहाँ, तो पढ़ाते थे आचार्य श्री को, माता जी लोग को, तो कोई कुछ नहीं, लेकिन एक छोटा अदना सा जो रहता था वो महाराज जी लोग कुछ नहीं बोलते थे, माता जी लोग कुछ भी नहीं बोलते थे। वो धन्यवाद दीदी आपने फिर से समझा दिया। अरे भैया, जिनवानी को धन्यवाद से मत तो लो, ये अनर्घ है, ध्यान इसका रखेंगे, इसका और मूल्य मुंह पे नहीं शब्द है, चढ़ावा का ध्यान रखेंगे आगे से। है ना। मुझ अपना 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 चिंतन है, मेरा ये चिंतन है कि हम सामने वाला आपको खूब, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आप मेरे को मत लीजिएगा। आचार्य महाराज बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाए समझाए, महाराज जी नमोस्तु, धन्यवाद आपने समझा दिया। तो इसलिए ये धन्यवाद शब्द जिनवानी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहना चाहिए, और ऐसे संसार की चीज अगर हम सिखा रहे हैं उसमें आप धन्यवाद कहिए, नहीं कहना चाहिए। जिनवानी के परिप्रेक्ष्य में जिनवानी का अपमान है। यद्यक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जाबानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।